2 cappuccinos, please. Thanks. I hope the coffee here is better than the decor. It's a bit tacky, no, for your meetings? Thank you. Thank you. Well, it is private. तो वो कहते हैं ना कि दीवारों के कान होते हैं, यहाँ पर नहीं. Ah, like that. हाँ, तुम्हारे ऑफिस के तो clearly कान, आँख सब है. Are they loyal to you? I have friends there. No, that's not what I mean. I mean allies, जो तुम्हारे लिए काम करते हो. I'm just an associate. अभी क्यों? अभी नहीं मतलब? Eventually, firm को lead करने का dream तो है ना तुम्हारा? I have to earn that dream. और फिर डैड को भी लगना चाहिए that I deserve it. That right there is the problem with women. रेस में होते हुए भी वेट करेंगी कि कब मुझे कोई मौका देगा, कब मेरी बारी आएगी. दौड़ में हो, go and claim it for yourself. There's no guarantee of a fair deal, babe. I'm not getting. क्या कहना चाहती है? कुछ नहीं. Just that I have a feeling you deserve a lot more than you're going to end up getting. Both as a woman and as a daughter. इस राघव ना जानबूझ के डिले टैक्टिक्स यूज कर रहा है. ऑल्सो मैंने सुना है हमारी जो प्रेजेंट जज हैं, शी इज गेटिंग रिप्लेस्ड क्योंकि खुराना को लगता है शी इज बायस्ड. नेक्स्ट हियरिंग पे इज अ न्यू जज नाउ. Well, I get that, Virat. राघव को जो करना है, he'll certainly do that. But you know, honestly, I also think कि हमारी जो witness list है ना, उसे और strong करना पड़ेगा. It lacks impact. And I feel कि ये जो delay हो रहा है, it's sort of a blessing in disguise for us. No, that's okay, but सबसे पहले हमें सुधाकर राव को जाके बताना पड़ेगा that his impression for our legal is wrong. You mean Judge Sudhakar Rao? Yeah. He's the new judge on the case. And you know now what he thinks about our legal. Anu, delay tactics से कुछ नहीं होगा. What we need is belief in us. You're right, Virat. You're absolutely right. And Come in. Hi, Rumi. Shoot. श्रुति यादव के क्रॉस एग्जामिनेशन के 3 एग्जिबिट्स हमने प्रिपेयर किए हैं. एग्जिबिट 1, श्रुति यादव के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिकॉर्ड्स, जहां ऑलमोस्ट एवरीवेयर शी मेंशन्ड आर्यमन. इतना ज़्यादा कि कोई भी मिस्टेकनली सोच लेगा कि वो आर्यमन का अकाउंट है. एग्जिबिट 2, द विजन बोर्ड. एंड एग्जिबिट 3, श्रुति यादव के सारे कॉल रिकॉर्डिंग के डिटेल्स. उसने 116 बार आर्यमन को कॉल किया है. That's some stalking. Talk about celeb chasing. well, prosecution will say कि जो exhibit number 2 है, श्रुति का vision board, it's inadmissible in court. And you know, इस basis पर राघव hearing और भी delay कर देगा. In that case, हम consent वाले एंगल पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. Consent from a man's point of view, which is strongly suggested in exhibit 1 and 3. इनफैक्ट इस पीओवी पर हमने एक न्यू स्ट्रैटेजी भी बनाई है. वी ऑल नो जब एक लड़की मना करती है तो नो मीन्स नो, बट जब एक लड़का मना करता है देन ऑल्सो नो मीन्स अ नो. नो, इफ यू अलाउ मी तो मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी प्रेजेंट कर सकता हूँ. नहीं सर, ये थैंक्स, बट ये स्ट्रैटेजी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं आर्यमन को बेल दिलाने वक्त. एंड ऑनेस्टली एट दिस पॉइंट इन द केस ये थोड़ा सा क्लीशेड है. इट्स वीक considering there was sexual intercourse. It's Don't worry, Jam. तेरा वक्त आएगा. guys, you know what's missing is the heart of the case. कुछ ऐसा जो इस पूरे केस को एक साथ culminate करे. That's what we don't have yet. श्रुति आर्यमन उस दिन से डेट नहीं कर रहे हैं. श्रुति को तो हमने प्लान किया था उस पार्टी में. मुझे कब बताने वाले थे? अरे अभी बताए तो. राष्ट्रीय प्राय सिंघानी की बिल के बारे में ना मैंने तुम्हें सबसे पहले खुद आके बताया. प्लीज हाँ, नो 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 नो, यू बीइंग एन एसहोल. मैंने वो इन्फॉर्मेशन निकलवाई है तुमसे. Really?
पता नहीं और क्या क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे। अरे कुछ भी नहीं, देखो ये बात भी मुझे कुछ टाइम पहले ही पता चली है। सी द मेन पॉइंट इज कि नीना वालिया और ये पीआर फर्म दे आर द की टू एवरीथिंग एंड नाउ वी हैव प्रूफ आल्सो। जब विराट सर को ये मैं बात बताऊंगा ना तो इट विल बी एक्सटैटिक। ये था ना तुम्हारा प्लान कि खुद के लिए तुम ब्राउनी पॉइंट्स अर्न कर लो। ओ लॉर्ड, अब ट्रस्ट इश्यूज मत शुरू कर देना मैडम। देखो तुमने मुझे अपनी लाइफ से ब्लॉक किया, मैंने तुम्हें इस केस से बाहर निकाला, तो हिसाब बराबर, राइट? Dude, I really have no idea. बता दो ना, अभी बता दो क्लियर कट कि और क्या क्या बातें हैं जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। Go on. ओके, देयर इज वन मोर थिंग। विराट सर और मैं कुछ महीनों से एक लीड को फॉलो कर रहे हैं और वो लीड ये है कि नीना वालिया और वायु एनर्जी का कोई गहरा संबंध है। एंड एज वी नो कि मेहता कॉर्पोरेशन की शेल कंपनी है ये वायु एनर्जी। नाउ गेट दिस, राजदीप सर इसके बोर्ड पे। And when the hell were you planning to tell me this? नाउ ना देखो, एक्चुअली क्या है ना, विराट सर कहते हैं कि आई हैव अ हंच, और मेरा हंच ये कहता है कि नीना वालिया का उस विल से कोई कनेक्शन है। शी इज द की टू वायु एनर्जी स्टोरी। ये विल का राज ना हमें केस रीओपन करने से पहले जानना होगा। सिर्फ एक क्लू चाहिए मुझे अंकिता, द केस विल बी ओपन। राम्या, ये सब वूडू शूडू ना तुम्हें यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। वी आर रिलीजियस गॉड फियरिंग पीपल और झूलेलाल की हमारे घर पे कृपा है, वो रक्षा करेंगे हमारी। ऑफ कोर्स गायत्री, मैं सिर्फ एनर्जी चैनल कर रही थी। जो भी नेगेटिव एनर्जेटिक कॉर्ड्स इस घर के फंक्शुए और इस घर के मेंबर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उन्हें रिलीज कर रही थी। दैट्स ऑल। रियली? तुम सच में एनर्जी सेंस कर सकती हो? हाँ, और सिर्फ इंसानों की ही नहीं, जानवरों की भी। आई एम अ हॉर्स विस्परर बैक इन द स्टेट्स। गुड फॉर यू। लिसन, यू नो, जब से राज के साथ ये इंसिडेंट हुआ है ना, आई एम हैविंग दिस टेरिबल फीलिंग कि ये महज एक एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने उसे मारने की कोशिश की है, अटेम्प्ट टू मर्डर। गायत्री, व्हाट आर यू सेइंग? या यू नो, जब से राज का एक्सीडेंट हुआ है, ये बात इट्स ईटिंग मी अप, और मैं घर में किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती क्योंकि सब पहले से इतने स्ट्रेस्ड हैं। इट डजंट फील राइट, यू नो। और मैं सोच ही रही थी कि मैं अपनी दिल की बात किससे शेयर करूं। I'm here. Tell me. तो तुम अपनी एनर्जी चैनल करके ये बता सकते हो कि मेरे राज का ये हाल किसने किया? Ramya Grewal, where have you been? Oh my God, Gus! Look at you! तुम्हें आए 3 दिन हुए और तुम्हें इस बुड्ढे को फोन करने का टाइम भी नहीं मिला। And don't call me curse, कई लोग सच में समझ जाएंगे कि मैं कर्स हूँ। I'd rather be remembered as a good omen. First, I am so sorry. आने के बाद कॉल करने का टाइम ही नहीं मिला। RD's been keeping me very occupied. And you are always a good omen. Everyone knows that. ऐसी हालत में किसी को ऑक्यूपाइड रखना सिर्फ राजदीप कर सकता है। Bloody attention seeker. By the way, मेरी बात मानो। Stop wasting your time with that bugger. एटिकेट कर्सी, मेरे बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में रिस्पेक्ट से बात कर। वाह गायत्री, ये तो मेरी लाइन थी, लाइन चोर। And wow,
That's a first. Oh, Hello? Yeah, Mansi. You guys carry on. It's Dev. हाँ देव बोलो. Thank you. It's really good to see you, Ramya. मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है, especially about the firm. I know. काफी stress है ना? Are we in a financial crunch? पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है. So then what is it? बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि right before the accident, राजदीप को एपेक्स कोर्ट जज की पोजीशन ऑफर की गई थी. सर हमने सुना है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले हैं. ये रूमर मैंने भी सुना है. But isn't that a good thing? It is. But like you, what most people don't know is that जिस इंसान को वो ऑफर की जाती है, तुरंत उसका पूरा thorough investigation शुरू हो जाता है. I see. और राजदीप की इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने आया है. राजदीप की इन्वेस्टिगेशन के बाद एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 गवर्नमेंट एजेंसीज उसके पीछे लग गई है और आर्ट लीगल के पीछे भी. और जाहिर है आगे आप जो भी कहने वाले हैं, it's not going to be good news. As we speak, फाइनेंशियल डायरेक्टरेट हमारी कंपनी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है एंड दे आर डिगिंग डीप टू द फाउंडेशंस ऑफ आवर कंपनी. और पता है जहां जहां फाइनेंशियल डायरेक्टर अपने हाथ फैलाती है, थिंग्स नेवर गो स्मूथली, राम्या. So all is not well at all. So मैम, आपके स्टेटमेंट के मुताबिक इसमें जो लिखा है वो सच है? हाँ. आपके स्टेटमेंट में आपने ये लिखा है कि आर्यमन सिंह ने आपको एक कैजुअल रिलेशनशिप में फंसाया. Let me read this out verbatim. Aryaman Singh entrapped me in a casual relationship. How so? Can you please elaborate? मुझे मैनिपुलेट करके उसने मुझे यकीन दिलाया था कि he was serious about us, about me, and उसने मुझसे promises भी किए थे कि what we had was real. तो आर्यमन सिंह ने आपको अश्योर करवाया that what you had was real, but actually it wasn't real. Imaginary था या फिर like a flash forward in a movie. But what was it? Was it real or not? हाँ मैम. अरे पर अभी तो आपने कहा कि उसने आपको बिलीव करवाया कि ये रियल था. ऐसा नहीं है मैम, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि वो मेरे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं. उन्होंने प्रॉमिस. कहाँ किए थे ये वादे, ये प्रॉमिसेस? लेट मी गेस, उन्होंने ये प्रॉमिसेस अपने पिक्चर्स पर किए थे, जो पिक्चर्स आप रोज डेडिकेटेडली अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती थी. उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि आप किसी इंसान से ज्यादा अपनी सोशल मीडिया के साथ रिलेशनशिप में थी, एंड देयर वाज नथिंग कैजुअल अबाउट इट. प्लीज मेंटेन द डेकोरम. ओके, सो मैम, आपने अपनी स्टेटमेंट में ये मेंशन किया है कि पार्टी के रात आर्यमन सिंह ने फोर्सफुली आपको ड्रिंक करवाया, राइट? हाँ. क्या ड्रिंक करी थी आप पार्टी के रात? डू यू रिमेम्बर? शायद विस्की, नहीं वोडका, शायद विस्की या वोडका? I'm not sure, ma'am. I'm sorry. No problem, never mind. Let's move ahead. आपने ये भी कहा है कि आर्यमन सिंह ने बिना आपके कंसेंट के आपके साथ सेक्स किया. हाँ.
So let's get into that step by step. पार्टी के रात आर्यमन सिंह ने आपसे कहा कि आप दोनों आपके घर जाएंगे और आपने उनकी बात मान ली, राइट? हाँ। ओके, तो अब आप पार्टी के बाद आपके घर पहुंचे और सबसे पहले आपने अपनी फुटवेयर निकाली बिकॉज आप किसी को बताना नहीं चाहती थी कि आप लोग वहां पर है. यू वांटेड टू बी डिस्क्रीट, राइट? हाँ. फिर आप घर पहुंचे और कमरे में जाने से पहले आपने अपनी फ्लैटमेट सिमरन वाधवा को क्रॉस किया और सिमरन वाधवा ने आपको अपने कमरे में अपनी मर्जी से जाते हुए देखा, राइट? यस? हाँ. हाँ. ओके, सो अब आप दोनों आपके कमरे में हैं और आप दोनों साथ में ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? यस मैम. क्या कभी आपने किसी भी पॉइंट पर आर्यमन से नो कहा? मैम मैं ऑलरेडी बहुत हाई थी, मैं बहुत ड्रिंक कर चुकी थी. ओके, उसके बाद आप बताएंगे कि क्या हुआ? Then we got into bed and then you passed out. Yeah, exactly. Yes, exactly. मैं भी वही कह रही हूँ जो आपने अपनी स्टेटमेंट में मेंशन किया है. पार्टी से घर पहुंचने तक, घर से कमरे में पहुंचने तक, कमरे में साथ में ड्रिंक्स करने तक, फिर काउच से बेड पर पहुंचने तक किसी भी पॉइंट पर आपने नो नहीं कहा एंड देन यू पास्ड आउट. यस? पास आउट होने के बाद आपको कुछ भी याद है? ओके, मैम अभी तक किसी भी पॉइंट पर आपने नो कहा? आपको कोई पॉइंट याद है जहां पर आपने क्लियरली नो कहा हो? Objection, Your Honor. Defense is trying to intimidate my client. Overruled. Your Honor, I would like to get to the heart of this case. मैं 2017 के स्टेट वर्सेस मोहम्मद अब्बासी को रेफर करना चाहूंगी. इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रूलिंग पास की थी. I would like to read that out in front of the court. कोर्ट ने स्टेट किया था, a no from a woman during sex has to be clear, strong and unambiguous for it to be considered rape. It is my humble request, Your Honor, कि कोर्ट इस केस को भी उसी लाइट में देखे. पार्टी की पूरी शाम आर्यमन सिंह को कंप्लेनेंट ने एक बार भी क्लियर और स्ट्रॉन्ग शब्दों में नो नहीं कहा. So this is not a case of rape. It was a clear case of mutually consensual sex between two adults. That's all, Your Honor. डिफेंस अपनी विटनेसेस अगली हेयरिंग में पेश कर सकते हैं जो कि 1 हफ्ते बाद होगी. द कोर्ट इज एडजर्न्ड.